एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स द्वारा आयोजित नेशनल हैंडलूम वीक 2023 राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार 2023 चॉइस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। डायस पे मौजूद माननीय जो हमारे डिग्निटरीज हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। श्रीमती शकुंतला रावत जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य, श्री बृजकिशोर शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, श्री राजीव अरोड़ा जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग निगम एवं REPC, श्री सुरेश मोदी जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड, श्रीमती वीनू गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, श्री ओम प्रकाश कसेरा जी, आयुक्त उद्योग। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। कैन वी हैव द मैच बॉक्स प्लीज? माचिस मिलेगी, जोरदार तालियां हो जाए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा रफीक खान जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। हमारे भारत की ये परंपरा है कि हम सब देव को नमन कर कार्यक्रम की सफल होने की कामना करते हैं, शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, CMD RHTC, आपका भी यहाँ पे स्वागत। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी समय इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी CMR में मौजूद श्रीमती नेहा गिरी, विशिष्ट सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें माल्यार्पण कर। जोरदार तालियां श्री अशोक गहलोत जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्रीमती वीनू गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, आप श्रीमती शकुंतला रावत जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से माननीय शकुंतला रावत जी का स्वागत एवं अभिनंदन। I request श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, प्रबंध निदेशक रीको, आप श्री बृजकिशोर शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तालियों के साथ आपका स्वागत। आपसे रिक्वेस्ट है आप देके तुरंत रवाना हो जाएं। गुजारिश करना चाहूंगी श्री ओम कसेरा जी, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, आप श्री राजीव अरोड़ा जी का, माननीय अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग निगम एवं REPC का स्वागत करें। आई रिक्वेस्ट श्री राजेश के मीणा जी,
प्रबंध निदेशक RFC, आप श्री सुरेश मोदी जी का माननीय अध्यक्ष राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड का माल्यार्पण कर स्वागत करें। I request श्रीमती मनीषा अरोड़ा, प्रबंध निदेशक राजस्थान हथकरघा विकास निगम, आप श्रीमती वीनू गुप्ता जी का अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री अमेरिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप श्री रफीक खान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गुजारिश करना चाहूंगी श्रीमती वीनू गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, कि आप स्वागत, उद्बोधन एवं हैंडलूम वीक के परिचय के लिए कृपया यहाँ पधारें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती वीनू गुप्ता जी का। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उद्योग मंत्री जी, आदरणीय ब्रिजकिशोर जी, चेयरमैन खादी बोर्ड, आदरणीय राजीव अरोड़ा जी, चेयरमैन राजसिको और REPC, आदरणीय सुशील मोदी जी, चेयरमैन व्यापार कल्याण बोर्ड, रफीक खान साहब, डायरेक्टर IICD, साथी अधिकारीगण, देश के विभिन्न प्रांतों और राजस्थान से पधारे हुए बुनकर, बायर्स, मीडिया के फ्रेंड्स, नेशनल हैंडलूम वीक के इस उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि अस्वस्थ होते हुए भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपकी इस उपस्थिति से इस कार्यक्रम को, हमारे बुनकरों को, इस पूरे हैंडलूम वीक को बहुत अधिक संबल मिलेगा। राजस्थान का जो हथकरघा और खादी सेक्टर है वो कितना रिच है, कितना वाइब्रेंट है, ये हम सभी को पता है। लगभग हर क्षेत्र का अपना एक विशेष उत्पाद है। हम पश्चिमी राजस्थान को देखें तो जैसलमेर में, बीकानेर में ऊनी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हैं। हाड़ौती का हमारा कोटा डोरिया विश्व प्रसिद्ध है। इसी तरह से पूर्व की तरफ आएँ तो अजमेर, दौसा, अलवर, जयपुर में खेस, तौलिए, दरी पट्टी, ग्रे क्लॉथ आदि की बहुत वैरायटी तैयार की जाती है। इस सेक्टर की एक मुख्य विशेषता ये है कि ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग परिश्रम करते हैं और हाथ से काम करते हैं, तब कुछ उत्पाद तैयार होता है। और ज़्यादातर बुनकर जो हैं वो या तो अल्पसंख्यक तबके के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में इसमें काम करती हैं। तो एक पूरा वर्ग ऐसा है जिसको बहुत अधिक संबल की आवश्यकता रहती है। सरकार की विभिन्न एजेंसीज जैसे राजस्थान हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बुनकर संघ, खादी बोर्ड के माध्यम से बुनकरों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार का भी जो बुनकर सेवा केंद्र है वो इस सेक्टर के विकास में कार्यरत है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन IICD जो कि जयपुर में स्थित है, और निफ्ट जोधपुर, इस प्रकार के संस्थानों द्वारा भी विभिन्न कोर्सेज चला के हथकरघा विकास में बहुमूल्य योगदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें मुख्य रूप से उनके दो उद्देश्य हैं, एक तो डिज़ाइन डेवलपमेंट का और दूसरा मार्केटिंग सपोर्ट का। मार्केटिंग सपोर्ट के लिए विभिन्न प्रकार की एग्जीबिशंस, हार्ट्स, एक्सपोज में भाग लेना, बायर सेलर मीट्स ऑर्गेनाइज करना इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। पिछले वर्ष विभाग ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में बायर सेलर मीट्स आयोजित की, जिसमें 10 करोड़ से भी ज़्यादा की LOIs जनरेट हुई। कोविड में ये सेक्टर बहुत अधिक प्रभावित हो गया था क्योंकि एग्जीबिशंस और हार्ट वगैरह प्रदर्शनियाँ बिल्कुल बंद थे, और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया था कि बुनकर वर्ग को अगर हमें वापस
ट्रैक पर लाना है, वापस उनको काम देना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के आयोजन करें। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसके लिए बहुत विशेष प्रयास किए गए। लगभग 65 छोटी बड़ी प्रदर्शनियों में भाग लिया गया। जयपुर में शायद कोई ऐसा बड़ा ऑफिस, सरकारी ऑफिस नहीं रहा जहां पर आरएसडीसी ने अपनी एग्जीबिशन नहीं लगाई हो। बुनकर संघ ने भी प्रयास किए और इन सब मिले जुले प्रयासों का परिणाम ये रहा कि 25 करोड़ से भी ज़्यादा की बिक्री पिछले साल हमारी हुई बुनकरों के उत्पादों की। खादी ने अपना योगदान बराबर बनाए रखा, पिछले सालों के मुकाबले वहाँ भी ज़्यादा काम हुआ और लगभग 120 करोड़ की बिक्री पिछले साल खादी उत्पादों की हुई। डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए भी आईआईसीडी और निफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है। बहुत नज़दीकी से इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तकनीकी सुधार पर भी ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अनुरूप 500 अंबर चरखे दिए गए हैं ताकि लोग परंपरागत चरखों को छोड़ के ये नए उन्नत चरखे जो हैं अंबर चरखे के नाम से उस पर काम कर सकें। 300 लूम्स प्रदान किए गए, 150 कंप्यूटर्स खादी संस्थाओं को दिए गए। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि जेम पोर्टल पर भी जो बिक्री हुई SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, उसके लिए भारत सरकार ने राजस्थान को क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान 2023 में दिया। पिछले वर्ष अक्टूबर 22 में मुख्यमंत्री जी द्वारा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम पॉलिसी लागू की गई है, जिसके तहत कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ये हैंडलूम वीक का आयोजन भी उसी पॉलिसी की देन है। पहली बार राजस्थान में इस प्रकार का हैंडलूम वीक मनाया जा रहा है और इस 4 दिवसीय इवेंट में प्रदर्शनी, बायर सेलर मीट, वर्कशॉप और फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। एक क्विज का भी आयोजन विभाग और आईआईसीडी ने मिलके आयोजित किया। आज सुबह ही उसका समापन हुआ है और जयपुर के लगभग 12 कॉलेजेस के 500-600 बच्चों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। ये सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी हैंडलूम सेक्टर के बारे में जाने, खादी के बारे में जाने और उसको अपनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम बुनकरों को दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सभी पुरस्कार विजेताओं को विभाग की ओर से हार्दिक बधाई। हमारी प्रदर्शनी में अन्य राज्यों के भी बुनकर आए हैं, उसमें से कुछ नेशनल अवार्डीज भी हैं, उन सभी का विशेष अभिनंदन। मैं समझती हूँ कि हैंडलूम वीक का ये जो आयोजन किया जा रहा है, इससे हैंडलूम और खादी सेक्टर को और ज़्यादा संबल मिलेगा और हमारे बुनकर आगे आने वाले समय में और ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का इस आयोजन में आने के लिए धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस एग्जीबिशन का वर्चुअली अवलोकन करेंगे, तो मैं टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इसको कनेक्ट करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चेंजिंग मेरा नाम तपन शर्मा है। मैं बुनकर सेवा केंद्र में उप निदेशक के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं बुनकर सेवा केंद्र की ओर से आप लोग सबका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हम डिफरेंट डिस्प्ले यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे साथ मोडाराम जी हैं, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर हैं। यहाँ पे पट्टू लूम लगी हुई है जो बीकानेर बाड़मेर की ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। और हमारे साथ जो है मधुराम जी हैं। मधुराम जी संत कबीर अवार्डी हैं। आप देख रहे हैं कैमल लूम वूल जो लुप्त हो गई है, उसका कैसे हाथ से धागा बनाया जाए उसका डिस्प्ले चल रहा है।
साथ में हमारे नागालैंड से वीवर्स आए हुए हैं। लॉइन लूम, जैसा आपने सुना होगा लॉइन लूम किस तरह कमर पे लूम बने, ये पूरा लाइव जो है कमर पे लूम चलते हुए यहाँ पे मिलेगा। ये सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल लूम है, भारत में सबसे पहले इसी पे कपड़ा बनता था। ये साथ में हाथ से किस तरीके से धागा बनाया जा सकता है, धागा बनाते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ पे नागालैंड से। ये नागालैंड की लूम है। ये नागालैंड के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, किस तरीके से ट्रेडिशनल वीव्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल बनाया जाता है, सबका ये डिस्प्ले हो रहा है। हमारे यहाँ हैंडलूम फर्नीचर है, किस तरीके से हैंडलूम पर नए फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। हमने बैम्बू में प्रयोग करके नए नए फर्नीचर्स बनाए हैं। ये हैंडलूम फर्नीचर है, क्योंकि आप धागा पावरलूम पे नहीं बन सकते, इस वजह से ये फर्नीचर बनाए गए। ये पूरा पूरा हैंडलूम पे बना हुआ है। हमारा प्रयास है किस तरीके से नए प्रोडक्ट हम बना सकें, हैंडलूम पर नए प्रयास कर सकें। ये पूरा पूरा हैंडलूम पे, ये स्वीट भी हैंडलूम पे पूरी बनी हुई है। ये पट्टू जो है पूरा हैंडलूम का बना हुआ है। हमारे साथ सूरज कुमार जी हैं, तंगेलिया जो एक जीआई प्रोडक्ट है बांग्लादेश गुजरात से। तंगेलिया का ड्राइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है डेनिम लूम पे। हमारे साथ ये पट्टू साड़ी, जैसा पट्टू बना हुआ, पट्टू के लेकर हम डिजाइन किस तरह से पट्टू बना सकते हैं, उसका ड्राइव डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे हमारा ये आवा साड़ी हमने लॉन्च करी है टोंक डिस्ट्रिक्ट से। किस तरीके से आवा ट्रेडिशनल नेचुरल डाइज में किस तरीके से हम नए नए प्रोडक्ट, नए नए कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसका लाइव डिस्प्ले है। ऐसी ये पट्टू साड़ी बनाई गई। पट्टू साड़ी लिनन और कॉटन की नए कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। ये जामदानी का काम जो है टोंक में किया गया है, किस तरीके से नए ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जाने हैं जो हैंडलूम स्पेसिफिक हो। ये सारी जो साड़ियां जो हैं आवा साड़ियां हैं, किस तरीके से नए नए बनाए। जिस समय ये हमने जो है नए हैंडलूम प्रोडक्ट बनाए, ये पूरा पूरा ऑनलूम प्रोडक्ट है। ये बैग बनाया है, इसमें किसी तरह की स्टिचिंग नहीं है। ये डायरेक्टली आप लूम पे बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक रिसाइकिल से बना हुआ है। कैसे हम जो प्लास्टिक रिसाइकिल को प्रयोग करके हैंडलूम पे ला सकते हैं। हमारे साथ ये पूरे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। ये भी टेबल्स वगैरह भी पूरी लूम पे बनाई गई हैं। पूरा ये नेचुरल वूल पे डाई करके और साथ में बम्बू का प्रयोग करके टेबल्स, सारी चेयर टेबल्स बनाई गई हैं। ये टेबल्स भी इस तरह कई तरह के डिजाइनर टेबल बनाई जा सकती हैं। उनको कैसे हम इंट्रोड्यूस करें। ये ऑन लूम ड्रेसेज है, किस तरीके से लूम पे ही कपड़े बना के तैयार किए जा सकते हैं, तो किसी तरह की स्टिचिंग की जरूरत नहीं है। ये पूरा ट्राउजर भी ऑन लूम है, तो किसी तरह की स्टिचिंग नहीं है। ये भी पूरा ऑन लूम प्रोडक्ट है। इसके बाद ये हमारे प्रोडक्ट है, हमारे जो कोटा दोरिया में ट्रेडिशनल नए डिजाइन से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये पूरे हमारे साथ सुप्रिया जी हैं, उन्होंने ये डिजाइन किए हैं। पूरे साड़ियां जो है नई तरीके से डिजाइन करके किस तरीके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पूरी साड़ियां जो है नए डिजाइन पे बनी हुई हैं। साथ में ये गांगरोनी तोता साड़ी है। जैसा आप जानते हैं गांगरोनी जो है तोता एक झालावाड़ का तोता, वो लुप्त हो चुका है। तो उस कंसेप्ट पे हमने ये नई साड़ी डालोगे जिससे गांगरोनी के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। ये प्रोडक्ट भी पूरा ऑनलूम बनाया हुआ है। ये पॉट भी ऑनलूम है। हमारे साथ जो है शाह मोहम्मद जी हैं। शाह मोहम्मद नेशनल अवार्डी, बनारस से आए हुए हैं। यहाँ पे ये बनारस ब्रोकेट का काम दिखा रहे हैं, पूरा सिल्क में बना हुआ है। ये पूरा जो सिल्क का सेटअप लगा हुआ है, सिल्क साड़ी कैसे बनाते हैं उसका। ये इनकी साड़ियां हैं बनारसी जामदानी। बनारस में किस तरह से जामदानी का काम किया जा सके। ये सिल्वर जरी से बनी है, गोल्ड जरी से बनी हुई है। साथ में ढकई जामदानी, ढाका से भी हमारे पास प्रोडक्ट आए हुए हैं। किस तरीके से ढाका से नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये ढाका से बनाया हुआ है। ये तंगेलिया साड़ी है। तंगेलिया जो है गुजरात का प्रोडक्ट है। किस तरह से तंगेल डिजाइन पे नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये दोनों तंगेलिया साड़ी है। ये पटोला साड़ी है गुजरात से, डबल एकट साड़ी। किस तरीके से नई साड़ी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट में। ये हमने यहाँ पे नई साड़ी बनाई है कोटा दोरिया में, बालूचरी से इंस्पायर्ड कोटा दोरिया साड़ी है। इसमें बालूचरी के डिजाइन हमने यूज करके कोटा दोरिया में बनाए हैं। ये गोल्ड जरी से बनाई गई है और ये सिल्वर जरी से बनाई गई है। नए प्रोडक्ट ये हम ये जो है अतिबाना डेनिम, हम अतिबाना डेनिम आग पॉलिश के साथ लॉन्च कर रहे हैं। किस तरीके से अतिबाना ये नए प्रोडक्ट बना सके जो सिर्फ लूम पे बना जा सके। ये हमारे प्लास्टिक रिसाइकलिंग से बने हुए पूरे प्रोडक्ट है। और ये पूरा जो है प्रोडक्ट जो है इसके बने हुए हमारे से। ये पूरा प्रोडक्ट भी जो है ये पूरा ऑनलाइन लाइट वाइट इसमें लगा हुआ है, तो लाइट अप हो सकता है। ये प्रोडक्ट बने हुए हैं। ये हमारा पूरा प्रोडक्ट है, इसमें हमने लाइन बनाया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पूरा जो है इसके साथ जो है ये ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ है। पूरा पोडियम ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ है, दूर से रिसाइकिल प्रोडक्ट। ये ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारा रिसाइकिल प्रोडक्ट है। ये भी रिसाइकिल बना। ये हमारी कोटा दोरिया साड़ी है। हमारे साथ हसीना बानो जी है, कोटा दोरिया का लाइट डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। और इसमें ये साड़ी में सोजत मेहंदी से जो भी प्रोडक्ट राजस्थान को डाई किया गया है और सोजत मेहंदी से के बाद ये कोटा दोरिया साड़ी बनाई है। 2 जीआई प्रोडक्ट मिक्स है इसमें। इसके अलावा ये कोटा दोरिया साड़ी पूरी यहाँ पे बनाई जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ
ये पूरा प्रोडक्ट जो है ये नया हमने प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। आर्ट कॉलेज ने बनाया है, आर्ट कॉलेज के सहयोग से प्लास्टिक रिसाइकिल और बम्बू से यूज करके हम नया प्रोडक्ट बना सके। ये पूरा प्रोडक्ट भी पूरा बना हुआ है। ये वर्ल्ड ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं ढकई जामदानी सुरजीत देव जी बंगाल से, ये पूरा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। ये बालूची साड़ी है, सुरजीत देव जी वेस्ट बंगाल से बालूची साड़ी यहाँ पे डिस्प्ले है। साथ में हमारे अब्दुल हसन हैं जो ढाका बांग्लादेश से आए हैं। ये साड़ी जो है ढकई जामदानी आवाज नहीं आ रही वहां से, आवाज नहीं आ रही है सर, वो उसी के लिए सर वेट करते हैं कि कब आए। और आपने बहुत सारे यहाँ पे उद्योग, वाणिज्य, खादी एवं देवस्थान विभाग की कैबिनेट मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी द्वारा मंत्री के रूप में अल्पकाल में उद्योग विभाग से जुड़े हुए सभी विभागों में अच्छी योजनाओं का सूत्रपात किया गया। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के दौरान हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की निरंतर समीक्षा की, जिसके कारण गत इन्वेस्टमेंट सम्मेलनों की तुलना 1 वर्ष से भी कम अवधि में भीतर MOU के क्रियान्वयन में बड़ी गतिशीलता आई। मैं गुजारिश करना चाहूंगी माननीय उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी से कि आप कृपया यहाँ पर उद्बोधन के लिए आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय जी का। जी आपसे गुजारिश है मैम कि आप यहाँ पर आए अपने उद्बोधन के लिए। जो नवाचार मैम के आने के बाद हुए हैं मुख्यमंत्री जी के उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैम। आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, खादी के चेयरमैन और मंत्री सम्माननीय बृजकिशोर जी और चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी, चेयरमैन सुरेश मोदी जी, रफीक खान जी जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है, और CS वेणु जी, ओम कसेरा जी, मनीषा अरोड़ा जी, सुदेश शर्मा जी, राजेश मीणा जी, ब्रजेश जी और सभी मेरे सामने उपस्थित सभी आर्टिजन्स, बुनकर्स। 7 अगस्त हमारा हैंडलूम डे मनाया जाता है, लेकिन अभी अपन एक वीक के लिए मना रहे हैं कि नेशनल हैंडलूम वीक, जिससे कि जो हमारा उद्देश्य ये है कि MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि खादी, हथकरघा, जो भी अपने हाथ से बनाई जाने वाली चीजें हैं उनको अलग से एक पहचान मिले। प्रोडक्ट उत्पादन करने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं और मार्केटिंग करने वाले भी हैं। तो इसमें हमारे राजस्थान में जूट और बेम्बो, दरी, कोटा डोरिया, रेशम,
हथठप्पा, ये सारी चीजें यहाँ पर बनाकर दिखाई जा रही हैं और इसकी मार्केटिंग हो, और मार्केटिंग इस तरीके की हो कि एक प्रदर्शनी अस्थायी रूप से लगाई जाती है, लेकिन आर्टिजन्स को किस तरह से रेगुलर इनकम हो, ये प्रयास के लिए हमारी आज ये जो हैंडलूम वीक रखा गया है, जिसमें कि सभी बायोसेलर्स मीट 2 दिन रहेंगे और ऑल इंडिया लेवल के भी सभी अन्य स्टेट से यहाँ पर लोग आए हैं। गारमेंट्स एसोसिएशंस भी है, जेम्स पोर्टल भी है, अनेकों लोग यहाँ बांग्लादेश से भी आए हैं। एक वर्कशॉप भी रखी गई है डिजाइनर्स के लिए, और हैंडलूम जो वीवर्स हैं उनके लिए 1 लाख का लोन दे रहे हैं और 3 लाख तक का हैंडीक्राफ्ट के लिए हम लोन दे रहे हैं। हमारी सरकार राजस्थान में पहली बार हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लाई गई है और इसमें लगभग 500 से भी ऊपर हमने लोन्स दे चुके हैं, क्योंकि राजस्थान में जो हमारे प्रत्येक जिले में रोड शो हुए, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि ये भारत देश में, मैं तो मानती हूँ मेरे देखते हुए पहली बार राजस्थान में प्रत्येक जिले में रोड शो करवाए गए। उस रोड शो में जो पारंपरिक हमारे छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे कोरोना के बाद बंद हो गए थे, उनको एक प्रोत्साहन मिला और उनको स्थापित करने में सहायता मिली। चाहे हमारी MSME योजना हो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, और अभी हाल ही में पिछले दिनों की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है, विश्वकर्मा कामगार योजना, इन योजनाओं में ये लाभ मिला। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में जो 25 लाख तक का हमारा जो भी कोई उद्यमी आएगा, उद्योग धंधा स्थापित करेगा, उसको 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे होगी और SC ST को 9% होगी। इसी तरह जो 5 करोड़ तक का करेगा उसको 6% ब्याज अनुदान राशि होगी और SC ST को 7% अनुदान राशि। जो 10 करोड़ तक का करेगा उसको 5% ब्याज अनुदान राशि होगी, SC ST को उसमें 6%, 1% ज्यादा होगा। तो ये अभी हमने जो 22 तारीख को कार्यशाला करी पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में भीमराव अंबेडकर योजना में, तो उसमें हमारे वहां उद्यमी आए, वहीं फार्म भरा, बैंकर्स को बुलाया, वहीं लोन दिया गया और वहीं उन्हें ब्याज माफ करने का भी सर्टिफिकेट दिया गया। ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं हमारे राजस्थान की। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक एक योजना, जो हमारी चाहे वन स्टॉप शॉप हो, अन्य सारी योजनाएं एक राजस्थान के उद्यमी को, हर हमारी जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, चाहे अंबर चरखे देना है, चाहे लूम देना है, ये कि कोई भी राजस्थान का आर्टिजन्स कलाकार अपनी कला को बाहर देश और विदेश में प्रचारित कर सके, इसलिए ये आज का हैंडलूम वीक रखा है। और ये बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक एक योजना का लाभ पूरा गांव और ढाणी तक जा रहा है। जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें एक एक आर्टिजन्स की 50 से 70 हजार तक रुपए की बिक्री हुई है। बहुत ही सराहनीय कदम है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी जो बाहर से आए अन्य राज्यों से, उनका और अन्य जिलों से सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपको हमारे यहाँ की सब प्रचार प्रसार करने के लिए कला को मैं आमंत्रित करती हूँ। सरकार की तरफ से आश्वस्त करती हूँ कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद। माननीय उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी जोधपुर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता एवं आज एक सफल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अर्थशास्त्र और विधि के स्कॉलर आप रहे हैं, जो आपकी कार्यशैली में बखूबी रिफ्लेक्ट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रदेश के उद्योग क्षेत्र को गति प्रदान करने एवं रोजगार के नवीन अवसर सृजन करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जो कि बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि दिसंबर 2019 में लागू हुई। इस योजना के उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है। प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण,
आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मौजूद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन योजना, MSME अधिनियम और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई हैं और जिससे देश विदेश के निवेशकों का राज्य में निवेश करने की रुचि बढ़ी है। मैं गुजारिश करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी से कि आप आज इस कार्यक्रम में कुछ के जरिए कुछ कहें, आपका उद्बोधन प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के लिए। समारोह के हमारे मंत्री उद्योग मंत्री सकुदा रावत जी, चेयरमैन खादी बोर्ड किशोर शर्मा जी, चेयरमैन राजसिको राजीव अरोड़ा जी, व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश मोदी जी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगराम गैदर जी, एशियस इंडस्ट्री विनु गुप्ता जी, कुलदीप नाकर जी, ओम कशेरा जी, राजन विशाल जी, श्रीमती नेहा गिरी, रफीन खान साहब और हैंडलूम उद्योग से जुड़े हुए तमाम मेरे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज जयपुर के अंदर नेशनल हैंडलूम वीक का आयोजन किया जा रहा है और उसमें हमारे प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से भी, वाराणसी से भी, श्रीनगर गुजरात, वैशाली बिहार, असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश इत्यादि से भी हमारे यहाँ साथी आए हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर, चूरू, बाड़मेर के अलावा भी मैं तमाम हमारे साथियों का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। हैंडलूम जो है आज़ादी के पहले से इसका महत्व रहा है। गांधी जी ने कुटीर उद्योग की बात की थी, तब भी हैंडलूम और खादी धीरे धीरे पनपती गई और इतिहास बन गया हैंडलूम का। देश के आज़ादी के जंग के अंदर भी जब विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की बात हुआ करती थी, तब भी हथकरघा उद्योग ने आगे आके अपनी भूमिका अदा करी। मुझे बताया गया कि बाल गंगाधर तिलक ने भी जब विरोध किया था स्वदेशी आंदोलन के वक्त में, तब भी हथकरघा ने साथ दिया और विदेशी सामानों को निर्भरता कम की। पर आबादी बढ़ने के साथ साथ में संभव नहीं हुआ कि हथकरघा वाले ही सब कुछ उपलब्ध करा सकें। तब मशीन युग भी आ गया, जैसे पावरलूम ने भी वर्चस्व जमा लिया अपना। तो पावरलूम और हैंडलूम के बीच में हमेशा से संघर्ष रहा है। 1991 में मुझे टेक्सटाइल मिनिस्टर बनने का अवसर मिला था। तब मुझे याद है कि किस प्रकार से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क बोर्ड, वुल बोर्ड सब उसके अंतर्गत आते थे। उस वक्त हम किस प्रकार समन्वय करके चाहते थे कि सबका विकास तेज गति से हो। हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हैंडलूम डेवलपमेंट कमीशन, इनका अपना महत्व रहा है और प्रयास किया गया किस प्रकार से उनको प्रोत्साहन मिले। हैंडलूम में काम करने वाले ये जो आपने अभी प्रदर्शन किया है, ये तो जो बड़े शहरों में आधुनिक जमाने के अंदर अपने तरीके से आगे बढ़ गए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर आज भी मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर और कई राज्यों के अंदर जहाँ हैंडलूम के लोग काम करते हैं, हैंडलूम वर्कर्स काम करते हैं, हथकरघा की जो हथकरघा लगे हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में काम नहीं करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। मैं खुद देख के आया था आंध्र प्रदेश के अंदर। हैंडलूम में जो वर्कर्स काम करते हैं अपने बच्चों को साथ बैठाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सहयोग करने के लिए। तो कंट्री में बहुत बड़ा इश्यू बना रहा हमेशा, हैंडलूम उद्योग को कैसे प्रोत्साहन मिले, हैंडलूम वर्कर्स की स्थिति कैसे सुधरे, हैंडलूम के आइटम की मार्केटिंग किस प्रकार से हो,
जिससे कि उनको अच्छी मार्केटिंग से अच्छे पैसा मिल सके। कोई जमाने में रिजर्वेशन था, सरकार का आदेश थे कि आपको अमुक परसेंटेज पे रेलवे की जो बेड शीट है या अन्य कवर है वो रेलवे के साथ में अस्पतालों के अंदर भी, पहले जेल के अंदर भी तमाम कंपनी था हैंडलूम का उपयोग करना, खादी का उपयोग करना, जिससे कि उनकी आमदनी, उनकी मार्केटिंग बढ़ सके और वो अधिक से अधिक पैसा कमा सके। धीरे धीरे उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम पैदा हो गई। राजस्थान का हैंडलूम जो है वो दुनिया भर में बहुत पसंद लोग करते हैं। अभी जिसकी झलक बताई गई इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं समझता हूँ कि इसीलिए हम लोगों ने भी पहली बार हैंडलूम पॉलिसी 2022 बनाई है, जिससे कि हैंडलूम को और खादी को बढ़ावा मिल सके। और इसकी बहुत तारीफ हो रही है इस पॉलिसी की, हमारी पॉलिसी भी। MSME की पॉलिसी में भी प्रावधान किया गया है किस प्रकार से हैंडलूम वीक बनाया जाए। आज जो आप वीक बना रहे हो, इस प्रकार के वीक बना, जितने बार बार जगह जगह बुनकर आते हैं, उनके बनाए हुए बड़े आइटम्स आते हैं, चाहे वो साड़ी हो चाहे अन्य आइटम हो, जो भाई बताया गया, डेमो किया गया। मैं समझता हूँ इस प्रकार से इस उद्योग को भी आज भी इसका महत्व बना हुआ है। अब वापिस जो है, पहले मशीनों तक चले गए थे, वापिस हैंडलूम की तरफ लोग आने लग गए हैं। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो हैंडलूम को पसंद करता है, आज भी तुलना के अंदर खादी को पसंद करता है, आज भी इंतजार करता कब ऐसे सप्ताह मनाए जाए, कब प्रदर्शनी लगेगी, कब खादी का जो कंसेशन रेट देने की बात आती है 2 अक्टूबर से, उसका इंतजार भी करते हैं। कहने का मतलब है खादी का, हैंडलूम का आज बहुत बड़ा महत्व है। फैब जो एक कंपनी बनी फैब नाम से, फैब इंडिया, अब देखा होगा कि कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलर वो हुई है, कितनी ब्रांचेस खुल गई है और एक बड़ा वर्ग जो है फैब इंडिया से आइटम खरीद के वो उपयोग करता है। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोगों ने आज ये बड़ा आयोजन किया है, ये बहुत बड़ा सफलता हासिल करेगा और मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से जो आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा मजबूती के साथ में हथकरघा उद्योग आगे बढ़ेगा, हैंडलूम वर्कर को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिले, पूरा उनको मार्केटिंग के माध्यम से उनको पूरा जो कॉस्ट आती है वो मेहनत करते हैं। उसी ढंग से बड़े बड़े जो प्लेयर हैं इसके अंदर, कई लोग उद्योग के रूप में इसको लेते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है वो हथकरघा में काम करने वाले कारीगरों तक पैसा पूरा पहुंचे, ये भी उसको निश्चित करे। ये मेरा आप लोगों से गुजारिश रहेगी, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। बाकी मुझे खुशी की राजस्थान आज वो राज्य है जो रेगिस्तान भी है, अकाल सूखे पड़ते रहते थे, उसके बावजूद भी आर्थिक विकास दर जो है देश के अंदर राजस्थान नंबर 2 पे आ गया है। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे 11.04% पे राजस्थान है। इसके अपने मायने हैं। आप सोच सकते हो आज राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट के साथ में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के हब भी बन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि हाँ, मिनी इंडिया के रूप में आप लोगों ने आज ये वीक शुरू किया है। अनेक राज्यों में कारीगर भी आए हैं, स्टॉल लगाए हैं और मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से राजस्थान प्रगति कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैंडलूम का भी, हैंडीक्राफ्ट का भी उसमें योगदान होता है। आज हम लोग कह सकते हैं हमारी GDP जो है 4 साल में करीब 6 लाख करोड़ बड़ी है, जो राजस्थान विकास का प्रतीक है ये। और आपको यानी खुशी होगी, आज राजस्थान GDP के मामले में देश में 7वें स्थान पर है। इससे GDP का आकार बढ़कर 15 लाख करोड़ होने जा रहा है। तो हम लोग बैकग्राउंड हमारा बहुत टफ रहा है, अकाल सूखे पड़ते रहे हैं। आज हम लोग
सभी तरह, खादी हो, ग्रामोद्योग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, उसमें हम लोग बहुत तेज गति से प्रगति करते आ रहे हैं। इतने मैं कहना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में हम प्रगति कर, रिको ने भी जो हर ब्लॉक के अंदर जो तय किया है औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का, ये भी बड़ा क्रांतिकारी फैसला। हर ब्लॉक के अंदर रिको 290 से अधिक तो विकसित कर चुके हैं और 147 पे काम चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि रिको के माध्यम से इंडस्ट्री हर जिले में, हर ब्लॉक में पहुंच रही है, इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच रहा है। तो वहाँ सब तरह की सुविधा मिलेगी, चाहे हैंडलूम के लोग हों, चाहे हैंडीक्राफ्ट के हों, चाहे अन्य उद्योग हों। इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। मैंने कहा आपको, आंध्र प्रदेश गया था, वहाँ के हालात मैंने देखे गाँव के अंदर, बहुत ही नाजुक हालात थे वहाँ पर। तो मुझे आज भी वो दिन याद है। मुझे पता नहीं कि आज कितनी प्रगति करी है, प्रगति अवश्य करी है। आधुनिक मशीन आ गई है, आधुनिक आपके हैंडलूम के, ये आपके हैंडलूम आ गए हैं। और तो और जो कोई जमाने में डिजाइन बनती थी वो भी मैन मेड होती थी, आज डिजाइनें कंप्यूटर से बनती है। इसीलिए आप अधिक से आप देखा रहे साड़ियों का भी डिजाइन, बेडशीट का भी डिजाइन, अन्य सामग्री दिखाई आपने, एक से एक बढ़ के ये जो डिजाइन आई है ये कंप्यूटर की करामात है, कंप्यूटर की करामात है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज ये जो क्षेत्र है आपका हैंडलूम का, ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है, इसमें कोई दुराई नहीं। और MSME के माध्यम से जो हमने कानून पास किया, 5 साल तक परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है छोटे उद्योगों को, ये भी मैं समझता हूँ कि उनका लाभ मिला। 16,000 उद्योग लग चुके राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से फैसला हुआ था। बजट के अंदर हमने ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ रुपये लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में उद्योगों के लिए कस्टमाइज पैकेज दिए जा रहे हैं। 1 स्टॉप शॉप सरकारी अनुमतियों को एक ही जगह पर दिया सुनिश्चित किया गया है। और जिस प्रकार रेप्स 2019 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, सोलर के लिए, विंड के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, MSME के लिए, टूरिज्म के लिए, एग्रो बिजनेस प्रमोशन के लिए पॉलिसी बनाई गई है। ये फैसले एक के बाद एक जो 4 साल में हुए हैं, उसका लाभ लॉन्ग टर्म तक मिलेगा प्रदेश को, ये मैं आपको निश्चित तौर से कह सकता हूँ। इसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व। इस प्रकार पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी के आधार पर भी हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कृषि उद्योग जो है उसको भी हमने जोड़ा है एग्रो प्रोसेसिंग से, एग्री बिजनेस से, एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी से। आप सोच सकते हो कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनको सब्सिडी दी जा रही है। IT बेस जो है फिनटेक पार्क विकसित जयपुर में हो रहा है। सर्विस सेक्टर का और विकास होगा इसके द्वारा। जोधपुर राजीव गांधी के नाम से फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है 600 करोड़ रुपये लागत से। फिनटेक के वर्ल्ड क्लास कोर्सेज शुरू होंगे अलग अलग जगहों पर। सब तरह से मैं समझता हूँ कि जो पिछले साल हम लोगों ने प्रयास किए, फैसले किए हैं, और तो औद्योगिक सुरक्षा के लिए भी CISF की तर्ज पर RISF का गठन कर रहे हैं हम लोग। काम आगे बढ़ गया है। निवेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार हुआ है। इस प्रकार प्रोग्रेसिव कदम उठाए गए हैं और कोविड के दुष्प्रभाव मंदी के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में जो वापिस जो पट्टी पे आई है राजस्थान के अंदर, जिसलिए मैंने कहा आपको, आंध्र के बाद में राजस्थान देश में आर्थिक रूप से प्रगति करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो आप सोच सकते हो ये तमाम आप जैसे लोगों के मेहनत से, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के लोग हो, हैंडलूम के हो, और चाहे वो देश प्रदेशवासी हो, हर क्षेत्र में काम करने वाले, इन सब की मेहनत का परिणाम है। आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से सरकार नीति बना सकती है, तो काम करने वाले लोग तो आप लोग होते हो, आपकी भूमिका बहुत रहती है। यही बात करता हूँ मैं आप तमाम साथियों को, उद्योग विभाग को,
उद्योग मंत्री जी को, तमाम अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपके ये वीक चलेगा, हैंडलूम नेशनल हैंडलूम वीक, ये बहुत कामयाब होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के ग्रेशियस प्रेजेंस और आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के बुनकरों को उनके उत्कृष्ट उत्पादों की प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष जिला एवं राज्य स्तरीय पर बुनकर पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर पुरस्कार हेतु चयनित बुनकरों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए एवं प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपए एवं प्रमाण पत्र तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 7,100 रुपए एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही 2 बुनकरों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 3,100 रुपए प्रति बुनकर एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। इस क्रम में वर्ष 2023-24 के राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार हेतु चयनित बुनकर आज यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें माननीय उद्योग मंत्री जी श्रीमती शकुंतला रावत जी अपने स्वयं के हाथों से और डायस पे बैठे सभी डिग्नेटरीज प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रथम पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ है नागौर के टाकला गांव की श्रीमती बसंती को उनके उत्कृष्ट उत्पाद कलात्मक दरी के लिए दिया जा रहा है। नागौर का टाकला गांव कलात्मक दरियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए आपसे गुजारिश है कि आप सभी से गुजारिश है कि आप डायस के आगे पधारें। नागौर के टाकला गांव की श्रीमती बसंती प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए ₹21,000 एवं प्रमाण पत्र। द्वितीय पुरस्कार कैथून कोटा की श्रीमती शबनम को उनके उत्कृष्ट उत्पाद कोटा डोरिया साड़ी हेतु दिया जा रहा है। कोटा डोरिया साड़ी की बुनाई का कार्य श्रीमती शबनम तथा उनके परिवार के द्वारा कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। श्रीमती शबनम, मेरी गुजारिश है सभी अवार्ड विनर्स के लिए कि आप मंच के पास रहें और आएं। द्वितीय पुरस्कार कैथून कोटा की श्रीमती शबनम। तृतीय पुरस्कार जैसलमेर के थाट गांव के श्री प्रेमचंद जी को दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी ही मंच के पास आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रेमचंद को उनके उत्कृष्ट उत्पाद ऊनी पट्टू के लिए दिया जा रहा है। श्री प्रेमचंद जी पिछले 35 से 40 वर्षों से हथकरघा बुनाई का कार्य कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी अवार्ड विनर्स के लिए, कि आप मंच के पास रहें, ऊपर आ जाइए। श्री प्रेमचंद जी को तृतीय पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। आप पिछले 35 से 40 वर्षों से हथकरघा बुनाई का कार्य कर रहे हैं। सांत्वना पुरस्कार जैसलमेर के गोमट गांव की श्री चंद्रा राम को उनके उत्कृष्ट उत्पाद दुपट्टा के लिए दिया जा रहा है। श्री चंद्रा राम जी का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से दुपट्टा के लिए हथकरघा बुनाई का कार्य सफल रूप से कर रहा है।
श्री चंद्रराम जी। चंद्रराम जी को बहुत बहुत बधाई। सांत्वना पुरस्कार जालोर जिला के चितलावना के श्री दुर्गाराम को उनके उत्कृष्ट उत्पाद लुंकार के लिए दिया जा रहा है। लुंकार राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाने वाला एक जानवर है। पहले लुंकार वस्त्र इसी की ऊन से बनाया जाता था, वर्तमान में इसे भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। सांत्वना पुरस्कार के लिए श्री दुर्गाराम जी को बहुत बहुत बधाई। आज सुबह क्विज कंपटीशन किया गया और उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया दीक्षा खत्री जी और कुमोदिनी राजावत जी IIS जयपुर से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द ही मंच के पास आएं सभी विनर्स के लिए। फर्स्ट पोजीशन दीक्षा खत्री एंड कुमोदिनी राजावत, IIS जयपुर। सेकंड पोजीशन जिनको प्राप्त हुई क्विज कंपटीशन में मनशा अग्रवाल, चारुल वर्मा, आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जयपुर। आप जल्द मंच के पास पधारें, जल्दी जल्दी। टाई रहा सेकंड पोजीशन में, तो मैं कृतिका खान दिलवाल और चारू वर्मा पोदार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी मंच के पास आएं और आप दोनों को सेकंड पोजीशन का ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। मनशा अग्रवाल, चारुल वर्मा, आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस, जल्दी जल्दी आए। और कृतिका खान दिलवाल और चारुल वर्मा पोदार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर, जल्द जाएं आप जल्दी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। इनके द्वारा सर वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स मेरे पास सर वोट ऑफ थैंक्स कहाँ गया वो पेपर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उद्योग मंत्री जी और सभी डिग्नेटरीज का बहुत बहुत धन्यवाद। बुला दो। हम एक कोई क्राफ्ट्समैन है जो अपना हैंडमेड गिफ्ट देना चाहते हैं। एक क्राफ्ट्समैन है जो अपना हैंडमेड गिफ्ट देना चाहते हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं। जल्द आए आप। मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ जो क्राफ्ट्समैन अपने हाथ का बना हुआ गिफ्ट करना चाह रहे हैं। जल्दी मंच के पास पधारें, यहां से आइए। सोहराम टाकला नागौर से आप अपने हाथ से बना हुआ ये सभी हैंडलूम जो है सबको देने जा रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी को अपने हाथ का बना हुआ ये हैंडलूम स्टफ, इसमें कोई डाई नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। बहुत ही खूबसूरत कारीगरी इस पे, नेचुरल डाइस से बना हुआ ये कलरफुल प्रोडक्ट। बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो मच। मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्रीमती वीनू गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, कि आप श्रीमती शकुंतला रावत जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य को मोमेंटो प्रदान करें। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बधाई आपको।
गुजारिश करना चाहूंगी श्रीमती वीनू गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, माननीय मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती शकुंतला रावत जी को मोमेंटो प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ इसका अभिनंदन हो। So beautiful. Thank you so much, ma'am. I request श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, प्रबंध निदेशक रीको, के आप श्री ब्रिज किशोर शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को मोमेंटो प्रदान करें। I request श्री ओम कसेरा जी, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, आप श्री राजीव अरोड़ा जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग निगम एवं REPC को मोमेंटो प्रदान करें। करतल ध्वनि के साथ में आई रिक्वेस्ट श्री राजेश के मीना जी, प्रबंध निदेशक RFC, श्री सुरेश मोदी जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड को मोमेंटो प्रदान करें। आई रिक्वेस्ट CRK अमेरिया जी, एडिशनल डायरेक्टर, के आप मंच पर आएं और माननीय MLA साहब श्री रफीक खान जी को मोमेंटो प्रदान करें। RK अमेरिया जी, एडिशनल डायरेक्टर नर्सरीज। आई रिक्वेस्ट श्रीमती मनीषा अरोड़ा जी, प्रबंध निदेशक राजस्थान हथकरघा विकास निगम, आप श्रीमती वीनू गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य को मोमेंटो प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्री ओम कसेरा जी, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, आप धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आगे आए। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय हमारे लिए निकाला और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के और हैंडलूम के जो कारीगर आए हैं दूर दूर से, उनको एक प्रोत्साहन प्रदान किया और आप ही के मार्गदर्शन से हम आज ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। फिर मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय उद्योग मंत्री महोदया का कि आप ही के विजन से हम ये सोच पाए और ये कर पाए कि जो एक नेशनल हैंडलूम डे केवल एक दिन के लिए मनाया जाता था, उसको हम पूरे एक वीक के रूप में मनाएं और लगातार 5-6 दिन तक बायर सेलर मीट और ये सारे कार्यक्रम करें, जिससे कि अपने हैंडलूम वाले भाइयों को मदद मिले। मैं कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ श्री ब्रिज किशोर शर्मा जी का, जो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं और खादी बोर्ड के चेयरमैन हैं। आपके नेतृत्व में ही खादी बोर्ड ने पिछले साल भी बहुत अच्छी सेल की और एक प्रगति के पथ पे अग्रसर है। उसके बाद में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री सुरेश मोदी जी, जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कि आप आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा श्री रफीक खान जी का, जो जयपुर से MLA हैं और जो माइनॉरिटी कमीशन में भी पद रखते हैं। मैं आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। फिर हमारी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की मुखिया श्रीमती वीनू गुप्ता जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। MD रिको, MD राजसिको, RFC MD और मेरे सभी साथीगण उद्योग विभाग से जुड़े हुए, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना एक योगदान दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ IICD का विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने हमारे को इस पूरे कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान की है
और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। भारत सरकार का जो एक व्यूअर सेंटर है यहाँ पे, उसका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इन सब से ऊपर मैं जो सबसे ज्यादा मेरे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ वो है जो प्रोग्राम में आए हुए हमारे दूर जो राजस्थान राज्य से बाहर के भी भाई हैं और जो राजस्थान के भी लोग हैं, जिनकी कला की वजह से ये आज प्रोग्राम संभव हो पाया, जो हमारे हैंडलूम की जो कला है उसको। और इसके बाद में मैं सभी सम्मानित मंच को आग्रह करता हूं कि सर जो हमने प्रदर्शनी लगाई है, मैम जो हमने प्रदर्शनी लगाई है और जो स्टॉल लगाई है उनका, और जो एक थीम पेवेलियन बनाया है उसका आपके कर कमलों से उद्घाटन करने के लिए मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं। थैंक यू। सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए आप खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी डिग्निटरीज का बहुत बहुत धन्यवाद। और